नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शेखोपुर सराय प्रखंड कार्यालय के पीछे 6 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय के उपायुक्त अनुराग भटनागर के नेतृत्व में केंद्रीय टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। नवादा सांसद विवेक ठाकुर, डीएम आरिफ अहसन, एडीएम, डीडीसी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सांसद ठाकुर ने कहा कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में 2 केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में शिक्षा, रेल, स्वास्थ्य और बिजली सहित सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट की संभावनाओं और 5500 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी जिक्र किया। जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। शेखपुर से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और हमने ये पाया कि ये जमीन जो है वो पूर्ण रूप से उपयुक्त है। थोड़ी सी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ पर थोड़ी सड़क हमने कहा है कि पक्की सड़क बना दें, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो सब उपलब्ध किया जाएगा। तो शीघ्र ही 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो हम जिला प्रशासन से लेके अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर को भेज देंगे और उसके बाद ये प्रपोजल जो है वो कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। देखा जा रहा है, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हम आप आगे बढ़ रहे हैं। शायद ही कोई लोकसभा होगा कि जहाँ पे 2 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होने जा रही है। नवादा के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो पारित हो गया, डिग्री कॉलेज पारित हो गया। रोड का जो संरचना था उसमें जो मांगे थी लोग की, चाहे वो बबिघा क्षेत्र हो, इधर कितना चीज़ हुआ। अभी कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट का अध्ययन चल रहा है। अभी 3 साल का अध्ययन का समय होता है, दौर होता है, क्योंकि गंभीर अध्ययन होता है। उसका अध्ययन का कार्य चल रहा है। 2 स्टेज उसका पारित हो चुका है। तो लगभग 400 एकड़ वहाँ भी जो है नवादा में इंडस्ट्रियल जोन के लिए जमीन जो है सरकार एक्वायर कर चुकी है। जनसुराज के युवा नेता मनीष कश्यप ने मोतिहारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया कि 2014 में चाय का जो वादा मोतिहारी की चीनी से किया था वह आज तक अधूरा है, क्योंकि चीनी मिल अब भी बंद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर उन्होंने किशनगंज के सिख मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा, ट्रस्टियों को हटाने, हत्या की साजिश और पुलिस की मिलीभगत जैसे गंभीर आरोप लगाए। मनीष ने कहा कि सत्ता और शिक्षा के गठजोड़ में गरीबों का भविष्य कुचला जा रहा है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। से कल मोदी जी कह दे तो मजा आ जाएगा, पूरा भाजपा साफ हो जाएगा। मोदी जी कह दे तो बिहार को 2 यूनिवर्सिटी मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में और एक मोतिहारी में। हाँ, गया पूरा रेडी होकर तैयार है, कैंपस भी है, लेकिन मोतिहारी में अभी नहीं है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द जो है तैयार किया जाना चाहिए। जल्द से जल्द उसको उसके कैंपस में चालू किया जाना चाहिए। मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भाड़ा के बिल्डिंग में जो है मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक चलता है, भाड़ा के बिल्डिंग में, प्राइवेट भाड़ा के बिल्डिंग में। ये दुर्भाग्य है और पूरे भारत का पहला ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट बिल्डिंग में जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक चल रहा है। जल्द से जल्द जो है मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चालू किया जाए। 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं नीतीश जी। ये है कौन सी सांस ले रहा है भैया। सावन का महीना है, बस अब इतना ही कहेंगे कि पूरे कार्यकाल में जो है 8 लाख रोजगार नहीं दे पाए, 8 लाख रोजगार नहीं दे पाए। गमला लगाएंगे 1 करोड़। मनीष जी मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा के बालटोल स्थित विधायक नरेंद्र नारायण यादव के आवास पर जेडीयू बीएलए 2 और कार्यकर्ताओं का जोरदार जुटान हुआ। 2025 फिर से नीतीश के नारे के साथ सभी ने जीत का संकल्प दोहराया। विधायक ने कहा कि जेडीयू गरीब, मजदूर और वंचितों की पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 1100 रुपए पेंशन जैसी योजनाएं ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि आलमनगर इकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहां बाढ़ प्रभावितों के लिए विशेष सरकारी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। बाल श्रमिक आयोग अध्यक्ष अशोक बादल ने बूथ एजेंट्स को चुनावी नींव बताते हुए सूची पुनरीक्षण में सक्रिय रहने का आह्वान किया। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। हम लोग के पार्टी का हर बूथ पर 10 यूथ के साथ हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुटे और उसी में अभी जो पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उसमें BLA 2 हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता बने। हर बूथ पर एक BLA 2 का मनोनयन हुआ। प्रत्येक विधानसभा में बूथ लेवल एजेंट 2 को प्रशिक्षित किया जाए कि
मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसमें कोई मतदाता सही मतदाता छूटे नहीं। शेखपुरा में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी। 1.5 घंटे की बारिश ने समाहरणालय, अनुमंडल, निबंध कार्यालय और सहकारिता कार्यालय को जलमग्न कर दिया। वीआईपी रोड पर नाले का गंदा पानी बहने लगा, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। ऑफिस आने जाने वाले कर्मी भी बेहाल दिखे। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश से धान की रोपनी को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 10 सालों में इतनी तेज बारिश नहीं देखी गई। साथ ही नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। आज बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये बारिश 10 साल के अंतराल में सबसे अच्छा वर्षा हुआ। 1.5 घंटा घना घोर बारिश हुई है। इससे किसानों में अति खुशी है। लेकिन थोड़ा सा मार्केट का स्थिति है कि हमारा जिला अनुमंडल जो है इसमें घुटनों भर से ऊपर पानी भरा हुआ, इसका कोई तैयारी नहीं है। नवादा डीएम रवि प्रकाश ने रजौली के धमनी गांव में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बताया कि पुल टूटने से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। डीएम ने मौके पर ही कार्यपालक अभियंता को पुल निर्माण शीघ्र शुरू करने और वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने जल प्रवाह के अनुसार लंबे स्पेन के पुल का प्रस्ताव भेजने को भी कहा। इसके बाद अकबरपुर प्रखंड में डीएम की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ एसआईआर बैठक हुई। डीएम ने भौतिक सत्यापन एन्यूमरेशन फॉर्म की 100% प्रविष्टि और कागजात सत्यापन का निर्देश दिया। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गांधी मैदान में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक सहित हजारों की भीड़ जुटने की संभावना है। सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर डीआईजी बेतिया, डीएम और एसपी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त ब्रीफिंग दी। प्रशासन ने विधि व्यवस्था और समुचित यातायात के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। भारी संख्या में पुलिस बल, पदाधिकारी और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। गुरुवार देर शाम शेखपुरा में मौसम के अचानक कहर बरपा दिया। तेज गर्जना और बारिश के बीच वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अरियरी के हुसैनाबाद में एक ही छाते में खड़े 60 वर्षीय कविया देवी और उनके 12 वर्षीय नाती शुभम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। महूली के दाऊदपुर इटावा में किसान अनिल यादव और बरबीघा के कुटोत में मुन्ना सिंह की भी वज्रपात से जान चली गई। सभी खेत या बगार में काम कर रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं प्रशासन मुआवजा प्रक्रिया में जुटा है। राजद विधायक विजय सम्राट ने परिजनों से मिलकर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। वो अपना खेत का काम करते थे, किसानी का भी चल रहा था काम, तो वहीं पे ठनका ठनकने से हो गई बहुत ज़्यादा बारिश। और ठनका ठनकने से लगता है मुझे कि जिला में भी बहुत सारा घटना हुआ है। और कुटौत गाँव में हमारे मामा लगते हैं रिश्ते में, उनका भी डेथ आज हो गया। सरकार से आश्रित वही कमाऊ सदस्य थे परिवार के, तो जो भी उनका है आश्रित के लिए ये आपदा में उसका राशि जल्द से परिवार को मिले। हाँ, सूचना मिली है कि वज्रपात से 3 लोगों के भी सूचना मिली है। हमने तुरंत अभी पता चला था ओरानी में दाऊदपुर इटावा जो बोलते हैं, वहाँ से अनिल यादव, उनको करंट बिजली जो है आसमानी ठनका जो है वो उनको लगा है, उससे इनकी मृत्यु हो गई है। हम लोगों ने एम्बुलेंस करके भेज करके यहाँ बॉडी मंगवाए हैं। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस क्लब भवन में ईवीएम और वीवीपैट के प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र खासतौर पर नए और ग्रामीण मतदाताओं के लिए शुरू किया गया है ताकि वे मतदान प्रक्रिया को ठीक से समझ सके। चुनाव आयोग के निर्देश पर शुरू हुए इस केंद्र में ईवीएम, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों का लाइव डेमो दिया जा रहा है। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क और आम जनता के लिए प्रतिदिन कार्य समय में खुली रहेगी। डीएम ने बताया कि उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता भ्रम में न रहे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी निर्वाचन आयोग के निर्देश में हम लोगों ने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर अभी सदर में, अनुमंडल में लगाया है, जहां की आम मतदाता जो हमारे हो सकता है बहुत सारे नए मतदाता हैं, उनको जानकारी नहीं है कि हमसे हम कैसे वोट कर सकते हैं, तो उनको सीखने के पर्पज से हमारे यहाँ टीम लगी हुई है प्रिजाइडिंग P1, P2, P3, और कैसा उनका बूथ दिखेगा उसी तरीके का अरेंजमेंट भी यहाँ किया हुआ है।
तो वो वोट डाल करके चेक कर सकते हैं। और आप मशीन में यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी ईवीएम मशीन में BU है, CU है, वीवीपैट है, तो वीवीपैट मशीन है जो यह भी बताती है कि आपने किस बटन को दबाया है, किस कैंडिडेट को वोट किया है, उसकी पर्ची भी उस ट्रेन में दिखती है। तो इससे एक डेमोन्स्ट्रेशन से जो नए मतदाता हैं या कभी किसी ने वोट नहीं किया है उनको एक सुविधा होगी, एक प्रैक्टिस होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा पर भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। जदयू मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष रवीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय के सामने पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। इसे जनहित में ऐतिहासिक फैसला बताया गया। राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य शिशुपाल भारती ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अधिवक्ता रत्नाकर रत्न ने कहा कि यह फैसला तेजस्वी यादव के एजेंडे से प्रभावित है और वे भी बधाई के पात्र हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम इसके लिए तेजस्वी जी को अघोषित मुख्यमंत्री मानते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि उनके घोषणा पत्र की वजह से यह निकम्मी सरकार 125 यूनिट बिजली देने के लिए मजबूर हुई। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 रुपया था उसको तेजस्वी जी के घोषणा पत्र को देखते हुए 1100 रुपया किया गया। युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन किया गया। यह जितना भी कार्य किया जा रहा है, चाहे शिक्षक नियुक्ति हो, नर्स की नियुक्ति हो, या जितना भी तरह का नियुक्ति है, ये सब तेजस्वी जी का चुनावी एजेंडा है। आज का सरकार तेजस्वी जी के एजेंडे पर काम कर रहा है। इसके लिए तेजस्वी जी को लाखों लाखों धन्यवाद, लाखों लाखों बधाई। हम लोगों के निगाह में तेजस्वी जी ही आज के डेट में, विगत 2.5-3 साल से तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नीतीश जी तो उसी के मार्ग पर चल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे अनुयायी चाचा हैं। आज हमारा मीडिया सेल के सम्मानित जिला अध्यक्ष रवीश कुमार जी के नेतृत्व में आज हम लोग मिठाई बांट रहे हैं जिला जदयू कार्यालय के सामने। मिठाई बांटने का और पटाखा फोड़ने का जो हमारा खुशी है, उत्साह है, उसका मूल कारण है कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार वासियों को जो एक बड़ा सौगात दिया है 125 यूनिट बिजली मुफ्त। इसी उत्साह और खुशी में हम लोग ये मिठाई बांट रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। हम लोग साथ में अभी उपस्थित हैं हमारे नाथनगर विधानसभा के सम्मानित प्रभारी अरविंद कुमार जी, जिला के महासचिव सह कार्यालय प्रभारी प्रदीप सिंह कुशवाहा जी नेतृत्व साथ में हैं, और हमारे महानगर के मीडिया सेल के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं। सभी लोग हम लोग मिलजुल के उत्साहित हैं और काफी उत्साहित और मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। राज्य स्तरीय स्वच्छता रैंकिंग में भागलपुर नगर निगम ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता को लेकर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नगर निगम कार्यालय में प्रेस वार्ता की और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की मेहनत और जनता के सहयोग से यह मुमकिन हो पाया है। महापौर ने इसे भागलपुर के स्वच्छ और सुंदर भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि अब लक्ष्य राज्य में पहला स्थान हासिल करना है। इसके लिए निगम द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग बनाए रखने की अपील की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, आज भागलपुर नगर निगम के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। आज हम लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण में जो रिजल्ट मिला है उसके लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों का रैंक बहुत पीछे रहता था और कड़ी मेहनत के बदौलत, हमारे पूरे नगर निगम परिवार की कड़ी मेहनत और भागलपुर की पूरी जनता के सहयोग के कारण आज हमारे भागलपुर नगर निगम का स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक तीसरा स्थान मिला है राज्य स्तर पे, और ऑल इंडिया स्तर पे इसका रैंक 64वां मिला है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले साल हमारा स्टेट लेवल पे रैंक था 21वां रैंक था और ऑल इंडिया लेवल पे रैंक था 403, और इतना का उछाल ये मायने रखता है। और इसके पीछे हमारे स्वच्छता साथी हैं, उसका बहुत मेहनत है, लगन है, और हमारे जो निगम के अधिकारीगण हैं और उनका जो विजन है वो विजन प्लस मेहनत, ये दोनों जो मिलके ये रंग लाया है, उसी का ये आज परिणाम है। हमारे सिटी मैनेजर साहब हैं और फोर्स ऑफिस प्रबंधन पदाधिकारी हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत किया था इस स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तम आने के लिए।
लखीसराय नगर परिषद सभागार में डीएम मिथिलेश मिश्र ने बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक की। बैठक में फॉर्म वितरण, संग्रहण और ऑनलाइन अपलोडिंग की प्रगति बुधवार जानी। साथ ही डीएम ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्रों के नाम हटाए जाएं। उन्होंने नगर क्षेत्र से अब तक केवल 83% फॉर्म प्राप्त होने पर असंतोष जताया और 3 दिन में सुधार की बात कही। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन बीएलओ का परफॉर्मेंस खराब रहेगा उनका वेतन रोका जाएगा और दंडात्मक यानी कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तीसरे दिन बैठक है सर, क्या है? देखिए, नगर क्षेत्र में मतदाताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही है और पर्याप्त संख्या में उनके फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है। अभी एवरेज अगर देखा जाए तो हम लोग करीब 82-83% फॉर्म तक नगर क्षेत्र में मिल पाया है, जबकि जिला का जो औसत है वो 87% है। तो पिछले दिनों में करीब 10% का गैप था, उसको पर्याप्त मेहनत करके कवर किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में इस गैप को और भी कम किया जा सकता है। एक मतदाता के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है और क्षेत्र में है तो अपना फॉर्म जमा करे, अन्यथा अगर मान लीजिए व्यक्ति मृत है उसके परिवारजनों से बात करके उसके फॉर्म को हम लोग कलेक्ट कर लें या उसके बारे में सूचना कलेक्ट कर लें। अगर कोई व्यक्ति शिफ्टेड है परमानेंटली, चाहे लड़कियाँ उनकी शादी होकर बाहर चली गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।